एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। तो जैसे आपको पता है कि बोर्ड्स पास है और रिवीजन इस टाइम पे बहुत ज्यादा नेसेसरी है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का रिवीजन हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए थे, तो रिवीजन ज्यादा टाइम नहीं लेगा, इसीलिए हमने इस वीडियो को शॉर्ट रखा है। जितना शॉर्ट हम इस वीडियो को करेंगे उतना जल्दी आप रिकॉल कर पाएंगे जितने भी पॉइंट्स थे। तो आज जो मैंने रिवीजन का टॉपिक लिया है वो लिया है मैंने स्टफिंग। जैसे हम लोगों को पता है कि बिजनेस स्टडीज में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम देते हैं, डायरेक्ट नहीं दिया जाता, केस स्टडी में दिया जाता है। तो आप लोग केस स्टडी ज्यादा सॉल्व करते हो, लेकिन जब आपको उसका पता ही नहीं रहेगा मीनिंग, नेचर, एडवांटेजेस, तो आप कैसे केस स्टडी में आंसर लिखोगे। इसके लिए आपका पॉइंट्स को समझना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो रिवीजन सेशन पे मैंने पूरा स्ट्रेस दिया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, जिससे आप केस स्टडी को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो स्टाफिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है स्टाफिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये रहता है। तो अभी देखते हैं कि पहले तो आपको देखना है कि डायरेक्ट कोई केस स्टडी दी और आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये स्टाफिंग के बारे में बात कर रहा है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसमें एज इट इज जो डेफिनेशन रहती है बुक में, वो कहीं ना कहीं आपको केस स्टडी में मिलेगी। तो अगर आपको डेफिनेशन पता है, इसका मतलब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो केस स्टडी में कि ये कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है। तो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं फट से। क्या दिया है? स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपेंसेशन, प्रमोटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। आपको पता है कि स्टाफिंग मींस रिक्रूटिंग द पर्सन। ठीक है, इसके साथ साथ सिर्फ रिक्रूट करना नहीं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट पर्सन को रिक्रूट करने के साथ साथ कंपेंसेट करना, मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करना, प्रमोटिंग करना और मैन पावर की प्लानिंग करना, ट्रेनिंग करना, ये सब हमारे फंक्शंस रहते हैं विद इन किसके? स्टाफिंग के। तो ये क्लियर है कि अगर आपको ये कहीं भी वर्ड्स दिखेंगे तो आप समझ जाना कौन से फंक्शन की बात कर रहा है, स्टाफिंग की बात कर रहा है। नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग स्टाफिंग के लिए कुछ कीवर्ड्स हम लोग क्या क्या याद कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि अगर कहीं भी केस स्टडी में ये कीवर्ड्स मेंशन हुए तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप लिख सकते हो कि कंपेंसेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए स्टाफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर दिया रहेगा, सो आपको समझ जाना है कि किसकी बात कर रहा है, स्टाफिंग की बात कर रहा है। फिर आता है अगर आपको लिखेगा कि लिखा रहेगा केस स्टडी में, एसेट्स वॉक आउट एंड कम इन हैप्पीली एवरी डे। जैसे कि स्टाफ लीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, फिर अगले दिन फिर आते हैं, ये होगा, तो ये भी आएगा हमारा स्टाफिंग में। फिर आता है ये एक जेनेरिक फंक्शन है, जेनेरिक फंक्शन भी स्टाफिंग आएगा। उसके बाद प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब, ये भी स्टाफिंग होगा। वो तो एक अंडरस्टैंडेबल है ना कि राइट पर्सन राइट जॉब में करे, मतलब आप कहीं ना कहीं रिक्रूट कर रहे हैं, दैट मींस यू आर स्टाफिंग, स्टाफ ऑपरेटर। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन दी है, लेकिन ये डेफिनेशन मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स दिए। और भी आप लिख सकते हो कि प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब अकॉर्डिंग टू राइट कम्युनिकेशन क्वालिफिकेशन, कंप्लीटिंग द वर्क एट राइट टाइम, ये भी आप स्टाफिंग की डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन केस स्टडी में आइडेंटिफाई करने के लिए ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी में आपको लिखा रहता है कि विच फंक्शन इज दिस, आइडेंटिफाई द फंक्शन। और फंक्शन क्या आप एडवांटेजेस बोलेगा या नीड्स बोलेगा या आपको बेनिफिट्स बोलेगा या इंपॉर्टेंस बोलेगा, ये सब एक ही है। आपको अगर वो इंपॉर्टेंस बोले स्टाफिंग पहचान लेना, उसके इंपॉर्टेंस बोले तो भी आप ये पॉइंट्स लिखेंगे, नीड्स बोले, बेनिफिट्स बोले या एडवांटेजेस बोले, आपको समझ के यही लिखना है। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग क्या क्या है। बहुत ही इजी है। पहला आता है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। जिस जॉब की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग को फिल करना है अकॉर्डिंग टू बाय उनके पर्सनल कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब वो उस जॉब के लिए फिट है या नहीं, वो चेक करके हम अगर उसको अपॉइंट कर रहे हैं, केस स्टडी में सब दिया होगा कि पहले उसको चेक किया क्या कि इफ ही और सी इज कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट और नॉट, तो रिक्रूट कर रहे हैं। मतलब ये है कि फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंस बनती है प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। ये तो डेफिनेशन से ही लिया है कि प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। रिक्रूटमेंट मतलब आप मैन पावर को आप सेलेक्ट कर रहे हो कि आप देख रहे हो कि अगर वो उस टास्क के लिए फिट है या नहीं।
तो स्टाफिंग का मतलब यही होता है ना, अगर मुझे अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हायर करूंगी। तो डेफिनेशन से ही पता, मतलब सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। उसके बाद ये है एक एडवांटेजेस, फिर है तीसरी है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। इनडायरेक्टली हम लोगों को ये पता है कि द स्टाफ ऐसे पर्सन रहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को मूव करते हैं, मतलब उनको ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो स्टाफिंग का एक इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम लोग इफेक्टिव स्टाफ लेते हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब रोल, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एंटरप्राइजेस को भी ग्रोथ दिलाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंस हो जाती है। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों बोला गया है? क्योंकि स्टाफिंग इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। मतलब आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो या उनको चेक कर रहे हो, मैन पावर को मैनेज कर रहे हो और आप उनके स्किल के अकॉर्डिंग उनको अपॉइंट कर रहे हो। मतलब ह्यूमन जो पावर है वो सही स्किल में अगर फिट हो रहा है, वही काम कर रहा है, तब आप यूटिलाइज कर रहे हो मैन पावर को। तो वही आता है कि ऑप्टिमम, सही से यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये एक एडवांटेज है। फिर है की टू इफेक्टिव ऑफ अदर फंक्शन। की टू इफेक्टिव अदर फंक्शन मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में बिल्डिंग है, एसेट्स है, बहुत सारे मशीन्स है, लेकिन अगर वहां पे स्टाफ ही नहीं है तो वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो स्टाफ ही एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए इसमें दिया है कि की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन के लिए भी ये स्टाफिंग स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लास्ट हमारा इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। स्टाफिंग का मतलब ओनली अपॉइंटिंग या रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं उनको कंपेंसेट करना है, उनको प्रमोशन देना है, आपको उनका मोरल बूस्ट करना है, मोटिवेट करना है। तो ये सारी चीजें स्टाफिंग में आती है। तो कहीं इनडायरेक्टली वो जॉब सेटिस्फेक्शन भी इंप्रूव करती है और मोरल ऑफ एम्प्लॉयज को भी इंक्रीज करता है स्टाफिंग। तो ये एक क्विक रिवीजन था हमारा स्टाफिंग इंपॉर्टेंस का। अगर आपको ये सारी चीजें, अगर ये फंक्शंस कहीं केस स्टडी में दिखते हैं तो आपको समझ जाना है कि वो इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस या नीड्स, एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग की बात कर रहा है और आपको ये पॉइंट्स उसमें नोट करने हैं, क्योंकि पॉइंट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। आप अपने जो मीनिंग रहेंगी, आप एक्सप्लेनेशन जो देंगे वो अलग हो सकता है, लेकिन आपको पॉइंट्स सेम लिखने हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। स्टाफिंग का जो नेक्स्ट सेशन है रिवीजन का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दीजिए।